करवा चौथ के दिन बुटीक में सिलाई का काम करें या ना करें, ऐसा क्वेश्चन हर किसी का रहता है। तो मैं क्या करती हूँ करवा चौथ के व्रत के दिन, ये आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से। सुबह से सारा एक घर का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपने बुटीक पे। बुटीक पे लगातार कस्टमर वगैरह आते रहते हैं, कोई अपने कपड़े ले जाता है तो कोई देने आता है। क्या उनको लेनी हम, क्या उनको देनी हम, तो वो भी तो बुटीक का कार्य हुआ। रही बात सिलने की बात, जो सुबह सुबह मैंने ये जो सूट पहना है ये 5-6 साल पहले का था। थोड़ा सा चेस्ट में जो है मेरे को टाइट हो रहा था, तो इसको मैंने ढीला करने के लिए फिर मेरे को यहीं आना पड़ा, सिलने के लिए यहीं आना पड़ा, तो मैंने तो सिला। तो अभी मैं कर रही हूँ एक, मेरी ये सिंपल सी छन्नी है, इस पे इस तरह की लेस लगी हुई थी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस पे ना इस तरह का ये लेस है, इन दो लेसों को एक करने के बाद इसको अच्छा सा डिजाइन कर रही हूँ मैं इस सिंपल से छन्नी का। तो आप सभी का करवा चौथ का व्रत कैसा जा रहा है, उम्मीद करती हूँ अच्छा जा रहा होगा। कल के ब्लॉग में आपको हार्दिक शुभकामनाएं तो बोली थी, और फिर से आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा माता आपका सुहाग जो है अजर अमर रखे, आपको हमेशा खुश रखे, सदा सौभाग्यवती भव वाली ये लेस इस पे लगाती हूँ। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं फैब्रिक ग्लू। आप ग्लू गन, में सुबह से ग्लू गन ढूंढा, घर में ढूंढा कहीं मिला नहीं। इसके हिसाब से कितना लग रहा है, आप फेविक्विक से या किसी उससे भी चिपका सकते हो। तो आज के दिन का कार्य तो मेरा ये हो रहा है अपने बुटीक पे। एकदम आप टाइट कस के ले लेना, उसको ढीला नहीं लेना। अगर ढीला लोगे ना तो खिसक जाएगा। अब देखो ये सदा सदा यहाँ पे तक आ रहा है, सदा का 100 कट रहा है, तो मैं 100 नहीं कटाऊंगी, 100 को पूरा रखूंगी, क्योंकि सदा से ही तो शुरू होगा। पीछे से भवा जो कट जाएगा तो ठीक है, क्योंकि सदा सौभाग्यवती भी चल जाएगा। भवा सिर पे, वो का पीछे का, हाँ। तो ये इस तरह से सिल दूंगी मैं इसको टाइट करके। तो आपने क्या क्या काम किया करवा चौथ के दिन? आप जैसे कोई लोग अपने पूजा पाठ की तैयारियों में लगे रहते होंगे, कोई किसी काम में कोई किसी काम में जुटे रहते होंगे। इसके नीचे ना मैं ये लेस भी सिल लेती हूँ अभी के अभी, जिससे मेरे को बाद में आसानी हो जाएगी। लाइट ही नहीं है, कोई बात नहीं, जब लाइट आएगी तो फिर मैं सिलूंगी। आपको मैंने बता दिया। फिर इस पे चिपकाऊंगी मैं ग्लू गन की मदद से। अगर इससे नहीं चिपकेगा, ये जो फैब्रिक ग्लू है ना, इसको एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक से तो चिपका सकते हैं। अब ये स्टील, ये इस पे चिपकेगा नहीं चिपकेगा ये टिन पे, वो नहीं पता, वो तभी देखेंगे। उससे आगे का काम आपको मैं दिखाती हूँ। आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है? ये पैंट थोड़ी शॉर्ट हो गई है, ये 6-7 साल तो हो ही गए इस सूट को बनाए हुए। थोड़ा सा टाइट हो गया था तो मैंने इसको ढीला किया, बाकी हाथ वगैरह से तो ठीक था। तो बहुत पहले मैंने इसको सिला था। इसका कलर जो ये ब्लू वाला कलर है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो पैंट का कपड़ा है ना, इसका ब्रॉकेट वाला है, तो ये कपड़े थोड़े टाइट से होते हैं, मतलब उठने बैठने में अच्छे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये ऐसी पार्टी वेयर, मतलब खड़े खड़े काम के लिए सही रहते हैं इस तरह के। तो अभी भी मेरा जो काम है ना बहुत ही बिखरा पड़ा है। जैसे ये कस्टमर आ गए थे, शादियों के जो कपड़े हैं ये लेके आ गए थे, तो इनको तो लेने ही हुए। तो ये 4-5 जो साड़ी हैं ये हैं, और ये उन्हीं के ब्लाउज और सूट हैं। बाकी पन्नियों वगैरह भी मैंने यहीं पर रख रखी हैं। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए, कल वाली वीडियो अपलोड की थी, तो इनको मैं साइड लगा लेती हूँ। बाज़ार का माहौल इसी तरह का है, सुनसानी भरा। और तो इन पे नंबरिंग वगैरह मैंने उसी समय कर ली थी, जो जैसा बनाना है वो लिख दिया था मैंने। इनको इसी के साथ रख के काउंटर के अंदर फिर रख दूंगी मैं। देखो जैसे कहते हैं ना, करवा चौथ के व्रत के दिन कैंची नहीं चलाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो जैसे ये हैं कपड़े लिए, इसके टुकड़े निकालने थे, उन पे पर्ची पे लगाने थे, तो कैंची की ज़रूरत तो पड़ती है। तो काम तो करना ही पड़ता है, चाहे व्रत हो या कुछ भी हो। ठीक है, आप आराम कर सकते हो तो ठीक है। ऐसा नियम तो बिल्कुल है ही नहीं, कहीं शास्त्रों पुराणों में लिख रखा है कि बिल्कुल ही कैंची नहीं चलानी, बिल्कुल ही सुई धागा ये वाला काम नहीं करना है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। जो कर सकता है वो ठीक है, जो नहीं कर सकता है अपनी अपनी श्रद्धा हुई। तो मेरे को तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जब काम है तो आएंगे लोग। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरा व्रत है आज मैं कैंची नहीं चलाऊंगी, ऐसा नहीं होता है, करना ही पड़ता है। देखो हर साल मैं अपना ब्लाउज जो है करवा चौथ के ही दिन सिलती थी, क्योंकि और दिनों मेरे को काम इतना होता था कि टाइम ही नहीं हो पाता था अपने कपड़े सिलने के लिए।
तो फिर मैं अपना ब्लाउज जैसे सुबह से बैठी, दिन में 12-1 बजे तक अपना ब्लाउज किया, फिर अपना तैयार व्यार होके फिर दिन की पूजा की तैयारी की, शाम को कथा वथा पढ़ने की तैयारी की। इस तरह से जैसे सुबह ही मैं अपना काम करती थी। हर सालों साड़ी फॉल लगाना हो या ब्लाउज सिलना हो, तो आज तो मैंने पहले ही निपटा दिया था, तो हो ही गया था मेरा कंप्लीट। देखो पहले के समय में क्या होता था कि इस तरह के बड़े लाइट वाले मशीनें या हाई स्पीड फटाफट जिसमें आराम से काम हो सके, इस तरह का वो नहीं था। पहले समय में हाथों से ऐसे से चलाते थे, पायदान में ऐसे ठक 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 ठक। तो इस वजह से भी कहते होंगे कि व्रत के दिन सुई धागा का काम मत करो, सिलाई का काम मत करो। एक हिसाब से मतलब अगर मानो तो अब क्या है कि सब फैसिलिटी है, इंसान के शरीर में थकान वाली काम, जो थकान वाली बात है वो हो ही नहीं सकती है। उल्टा जब हम इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो हमको भूख प्यास की, इन चीज़ों की जो है वो नहीं होगी, याद नहीं आएगी। लोगों का ही काम करते रह जाते हैं तो अपने लिए फुर्सत ही नहीं होती है। तो देखो मेहंदी भी नहीं लगाई, अब तो लगाऊंगी भी नहीं, देखूंगी लगाऊंगी तो यहाँ पे गोल गोल लगाऊंगी, ऐसे गोल गोल बिंदे बिंदे वाले। जब छन्नी बनाऊंगी तो इसके बाद तो मैं तो हमेशा ही सिलाई का काम करती ही करती हूँ। करवा चौथ के दिन हो या कोई भी दिन हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि छूटा है काम। करना ही पड़ता है क्योंकि काम इतना होता है, उसको निपटाना ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर एक दिन हम बैठ गए करवा चौथ के दिन कि आज हम काम नहीं करेंगे, आज तो व्रत है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वो आज के दिन का पेंडिंग काम कल कैसे करेंगे। जो चीज़ें मेन है वो चीज़ें नहीं, जैसे पानी पीना नहीं है, ये नहीं करना, सोना नहीं है, उन चीज़ों को मानो। अब सिलाई नहीं करनी, ये नहीं करनी, जिसका काम ही वही है, रोजी रोटी वही है, तो वो तो करेगा। अगर जिसकी मन में श्रद्धा ऐसा नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए सिलाई वगैरह, बैठे रहना चाहिए पूरा दिन, ऐसा लग रहा है तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं। मतलब मैं किसी के ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं डाल रही हूँ कि बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते सिलाई का काम, ये वो नहीं कह रही हूँ। अगर किसी को अपनी अपनी श्रद्धा है, बाकी करवा माता जाने वो किस तरह से हमें अपना आशीर्वाद देती है कि हमारा जो है कर्म है, काम करने का है, जो नियम है, जैसे अपने मन की श्रद्धा हमारी है, भूखे प्यासे व्रत करना है, शाम को पूजा पाठ करनी है, चंद्रमा को देख के अपना व्रत खोलना है, वो अपने पूरे नियम से कर रहे हैं। बाकी अब दिन भर हम क्या कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं या सोए हैं, वो अलग बात हो जाती है। जैसे सोए हैं वो तो गलत ही है, दिन भर फालतू काम कर रहे हैं, फालतू काम तो क्या ही करेंगे, सभी अच्छा ही काम करेंगे, इस तरह के काम होते हैं। आज मैं थोड़ा बहुत ही काम करूँगी। जैसे सुबह अभी लाइट आ गई तो उसको चिपका के सिलूँगी मैं। तो अपना सूट खोला, फिर एक पेटीकोट था, इसको जो है ये लंबा करना था, इसकी थोड़ी हाइट छोटी हो गई थी तो इसको खोला मैंने, इसको भी लंबा करूँगी। देखो अभी से दिन के 3-4 बजे तक, हम दिन के 3-4 बजे तैयार होते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो मैंने छन्नी का काम भी कर लिया था, ये फैब्रिक ग्लू की मदद से ही चिपक गया था, थोड़ी देर पहले चिपका लिया था मैंने। अब देख रही हूँ मैं कि अच्छे से चिपक गया है, और ये झालर वाले लटकन भी अच्छे लग रहे हैं इस तरह से तो ये इस तरह से काम करेगा। आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, फिर मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ। मैंने एक पार्सल मंगाया था ना, बुटीक का टूल है ये, बुटीक से जो बुटीक में काम आता है, ठीक है, सिलाई के, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। कैंची नहीं चलाते, ये नहीं करते, चाकू, जो घरों में खाना वाना बनाते हैं वो चाकू नहीं चलाएंगे क्या, खाना तो बनाना ही होता है ना, चाकू कैंची ये सब सेम ही होते हैं। ये तो ये बटन, जो चिट बटन होते हैं ना इस तरह के, ये मशीन है और ये इसका बॉक्स है। इसमें इतने सारे 100 पीस ये आते हैं, कलर वाले आते हैं, सादे वाले। एक बार मेरे को ये सीखना पड़ेगा कि कौन कहाँ लगाते हैं। जैसे अलग अलग होते हैं ना, कोई ऐसे नुकीले वाले होते हैं, कोई प्लेन वाले होते हैं। जैसे ये एक चिट बटन टाइप का होगा, अब वो कैसे दिखेगा इतने दूर से, कोई नुकीले से होते हैं, कोई कैसे होते हैं, तो उनको ना अच्छे से सेट करके फिर चिपकाऊंगी मैं। अब मुझे मतलब एक ये मशीन आई, और ये क्या आया, इसका नाम क्या था, अमेजोन में देख के बताऊंगी मैं इसका नाम क्या है। कुछ तो कहते हैं बटन पंचिंग मशीन, कुछ तो कहते हैं, बटन पंचिंग मशीन कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे को ऐसा। इतने समय के साथ साथ ना ऐसे ऐसे टूल आते हैं ना जिनके नाम ही नहीं पता होता है। स्नैप बटन किट तो इसको कहते हैं स्नैप बटन किट है ये इस तरह का है। इस पे कुछ ये प्लेन वाले भी दिखा रखे हैं, वो बटन नहीं मिले हैं, खाली सादे रिंग मिले हैं। इसमें प्लेन वाला भी दिखा रखा है,
वो नहीं है। देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है। तो इस तरह के इमेज भी आते हैं कभी कभी ना फ्रॉड करने के लिए। तो आपने देख लिया होगा, ये मशीन है 350 रुपये की। तो ये थोड़ी सी सेल में थी, अभी तो सेल ख़त्म हो गई है। तो मैं देखती हूँ ये कितने रुपए का मुझे पड़ा था, 299 रुपये का, मतलब 50 रुपये कम मान के चलो। ये और ये बहुत काम आता है ना, जब हमें कभी जैसे कुछ शर्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो उस पर चिट बटन लगाने हो, जो हाथ से सिले वाले चिट बटन होते हैं ना, वो खुल जाते हैं एकदम सट सट सट। ये बहुत मजबूत एकदम परमानेंट पक्के वाले होते हैं, तो अच्छे से टाइट करके चिपका सकते हैं। जैसे ऊनी स्वेटरों में, या कोई शर्ट बना रहे हैं, या कोई फैंसी ड्रेस इस तरह के बना रहे हैं, तो उन पे हम इस तरह का ये स्नैप बटन की इसकी मदद से हम वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? थोड़ी छन्नी बनाई मैंने, आपको बताया करवा चौथ में काम करते हैं नहीं करते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी? और बाकी मेरी ये सूट पुरानी कैसी लगी? देखो ये कितना कम चौड़ा है एकदम, और पैंट देखो बहुत ज़्यादा टाइट होता है ये मेरे को यहाँ ये वाले हिस्से में। अब इसके अंदर कपड़ा भी नहीं है। उस समय मैंने इसको क्या किया ना, बचाने के चक्कर में जो पैंट का कपड़ा आया था उससे पैंट भी निकाला और एक अपना कट स्लीव कुर्ती भी निकाली। तो इस वजह से ये थोड़ी सी टाइट हो गई है। 5-6 साल पहले पैंट की कटिंग भी प्रॉपर से अच्छे से, मतलब जो मेथड होता है उसका प्रॉपर वो नहीं आता था। जैसे बैक से हमें बड़ा रखना है, पूरा एक ही काट दिया था, मतलब फ्रंट बैक सब सेम ही काटा था। अब जो क्या है कि बैक पार्ट थोड़ा सा बढ़ा के काटना होता है, ताकि ये वाले एरिया है ना, ये इस तरह से उठे ना चलते समय। तो उसको पहले ही हमें बढ़ा के काटना पड़ता है, तब जाके ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो समय के साथ साथ इंसान सीखते भी रहता है, सिखाते भी रहता है। कोई नॉलेज कहीं से मिलती है, कोई नॉलेज कहीं से मिलती है। तो इसी तरह की नॉलेज मैं भी, जो भी मुझे मिलते रहते हैं, वो आपको शेयर करते रहती हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले नई वीडियो में। अभी दिन का 1 बज चुका है, अब मैं भी घर को चले जाऊंगी। कमरे में थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर साड़ी वगाड़ी पहन के करवा चौथ की पूजा की तैयारी करते हैं। बाकी नॉर्मली हमेशा 2-3 सालों में पहले मैंने करवा चौथ की ब्लॉग जो बनाए हैं वो बने ही हैं। अब हर साल ही एक जैसी ब्लॉग जो है, अब मैं ये डेली घर के लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग जो हैं कम ही बनाने की सोच रही हूँ। मैं बुटीक से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको दिखाऊंगी भी और समझाऊंगी भी, क्योंकि जिस चीज़ में व्यूज आए, जिस चीज़ को देखना पसंद कर, जो चीज़ मैं आपको समझाती हूँ उस चीज़ से किसी का नॉलेज बढ़ रहा है, किसी के काम में मदद हो रही है, तो ऐसा चीज़ करना चाहिए। बाकी ये हमने पूजा की, ये हमने खाना बनाया, ये हमने ये किया, ये तो हर किसी के घर में होता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। मतलब तो मैंने सोचा था कि अब जो घर के डेली लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग होते हैं ना, वो कम ही बनाऊंगी मैं। बाकी मेरे प्रॉपर रहेंगे, बुटीक से जुड़ी हुई चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आगे आगे आपको धीरे धीरे समय के साथ साथ उसी तरह के ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे, बुटीक से जुड़ी हुई ही। जो भी मैं इसके बाद दिन में पूजा पाठ वगैरह करूंगी, जो भी साड़ी पहनूंगी, वो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमने करवा चौथ के दिन किस तरह की साड़ी पहनी थी, कैसा ब्लाउज था, कैसा क्या था, वो आपको कल देखने को मिलेगा।